हे महाराज श्री नमोस्तु 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 नमोस्तु। ओ चलते हैं ज्ञान कल्याण के पावन आज अवसर पर संकट समाधान के सत्र में गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए ये सत्र प्रारंभ करें। कोलकाता से अपने बीच में पवन जी सरावगी, अतुल जी सरावगी और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के निर्मल जी सरावगी यहाँ पर उपस्थित हैं। निर्मल जी सरावगी अपना प्रश्न सभी साथियों के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अग्रवाल समाज अभी कलकत्ता में आपके आने के बाद से थोड़ा सा एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन हमारे घर के बच्चे लोग जो हैं वो धर्म के रास्ते पे आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों में तो सबके साथ यही रोना। लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि बच्चे धर्म से दूर। इस शिकायत को दूर करने के लिए हमें बच्चों में धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की ज़रूरत है। हम लोग धर्म के नाम पर उन्हें कुछ निर्देश थोपते हैं, जबकि हमें उनके हृदय में ये बात बिठालनी चाहिए कि धर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हमारे जीवन के लिए धर्म उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। जब उनके मन मस्तिष्क में ये बात अंकित कर देंगे और ये बिठा देंगे कि धर्म किस तरीके से हमारे व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाता है, धर्म धारण करने से हम कितनी शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, हम अपना इनर मैनेजमेंट धर्म के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो बच्चों में बहुत सब गहरा आकर्षण होगा। तो बच्चों के अंदर पहले तो मैं कहूँगा छोटे पद से बच्चों में 4 बातें जगाइए। पाप का डर, संवेदनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और कुल गौरव। ये 4 बातें बच्चों के प्रारंभिक दौर में ही कूट कूट करके भर देना चाहिए। यदि ये बातें भर जाएगी तो बड़े होने पर उन्हें ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और थोड़े बड़े हो जाए बच्चे तो उनके अंदर धर्म का जो व्यवहारिक रूप है वो प्रस्तुत होना चाहिए। उनके दिल दिमाग में ये बात स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म हमारे जीवन का कितना उपयोगी तत्व है। धर्म को धारण कर हम अपने जीवन को कितना आनंदमय बना सकते हैं। प्रायः हम लोग धर्म की बात करते तो बच्चों को लगता है धर्म बहुत कठिन है, जबकि हकीकत में धर्मी का जीवन बड़ा सरल है। हम लोग त्याग तपस्या की बातें जब कहते हैं तो वो उनके लिए बड़ा ऐसा लगता है बोझ है, लेकिन हम जब अंदर की मस्ती की बात बच्चों को बताएं कि देखो धर्म धारण करने से कितना टेंशन मुक्त होता है मनुष्य, वो अपने जीवन में किस तरह की स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता रखता है, हैप्पीनेस उसके अंदर कैसे आती है, तो ये बातें उसके दिमाग में बैठा लिए, जीवन बदलेगा, परिवर्तन होगा। अभी एक बहन आई है अमेरिका से, क्या नाम, सुरभि, खड़ी हो जाओ थोड़ा, है इस सभा में। ये बहन अभी अमेरिका में है, युवा है, जॉब कर रही है। इसने कहा महाराज जी मैं प्रारंभ में धर्म से जुड़ी थी, बाद में धर्म से विमुख हो गई। मैं चाहूँगा अभी तुम्हारे सवाल के बाद उन्हीं का नंबर आ जाए, और आपने मुझे वापस धर्म से जोड़ दिया। मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं, लेकिन घर बैठे वर्चुअली उनने सुना और सुना नहीं, जिया, और क्या परिवर्तन आया कि अब मैं आई हूँ तो मुझे जुड़ना है। तो बच्चों के अंदर वो आकर्षण उत्पन्न करें। हम केवल कहते हैं नमोकार जपो, हम कहते हैं मंदिर जाओ, हम कहेंगे रात्रि भोजन नहीं करो, तो उनको कोई अट्रैक्शन नहीं लगता। हम उनको उनकी समस्याओं का हल बताएं तो धर्म के प्रति जो लगाव जगेगा वो दीर्घकालिक होगा, स्थायी होगा, और वो उनके जीवन की प्रेरणा का आधार बनेगा।
सिद्धार्थ जी सवाल करें उससे पहले अपनी बात भी करेगी, सवाल भी करेगी। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। आज ये जुड़ने के लिए आई, अभिसंधान सागर जी मेरे पास लेकर आए कि महाराज जी इनकी इच्छा है गुणायतन का ट्रस्टी बनने का, और ये अपनी बात बताएगी क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ। माइक वहाँ तक पहुँचा है, सुरभि जी तक। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी, सभी सत्संग महाराज जी पे नमोस्तु। महाराज जी थोड़े से भाव इतने ज़्यादा उभर रहे हैं कि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। सभी युवाओं के साथ और शायद मेरे साथ भी वही हुआ कि हम पढ़ने लिखने में, जॉब में और बाकी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि धर्म कहीं पे एक समय के बाद साइड लाइन हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन शादी के बाद मैं संख्या समाधान रोज़ नियमित ऑफिस से आकर तुरंत संख्या समाधान लगाती थी, और वहाँ से जब जैसे श्री गुरु के वाणी से जो सारे जो भी महाराज जी ने अभी बताया कि पापों का डर और हम क्या क्या कर सकते हैं घर में रह के भी, जहाँ महाराज जी का एक वचन था जो इसमें जिसे मैंने आत्मसात किया है वो है कि जहाँ हूँ वहाँ से शुरू करो, और मैंने घर से ही शुरू किया। आज मैं अमेरिका में 10 साल से हूँ, लेकिन वहाँ भी हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग प्राकृतिक पूरा खाना खाते हैं और बच्चों को भी हम पूरे वैसे ही संस्कार दे रहे हैं। लेकिन महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा ऐसा क्या पाप कर्म है कि मैं इतना धर्म से जुड़ने के बाद भी वहाँ पर जिन मंदिर नहीं है और जिन दर्शन रोज़ नहीं कर पाती। हमारे को 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मंदिर के दर्शन करने के लिए, और वो 1 महीने में 1 ही बार या 2 बार ही जा पाते हैं। तो मैंने जो भी 10 लक्षण वगैरह में भी महाराज जी की जो पूजा, जो शिविर होता है, जो क्लासेस होती है, तत्वार सूत्र का जो अध्ययन है, वो सब मैंने ऑनलाइन ही सीखा है और आप ही के लाइव प्रोग्राम्स देख कर सीखा है महाराज जी। नमस्ते महाराज। देखो तुमने तो वह सब पा लिया जो लोग साक्षात दर्शन पा करके भी नहीं पाते, और उदाहरण चरितार्थ हो गया कि अर्जुन से बड़ा एकलव्य था। तो एकलव्य बन करके भी बहुत कुछ पा सकते हो। भावना भाव कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मंदिर हो जाए, या जहाँ मंदिर हो वहाँ मेरा घर बस जाए। बस रोज़ एक भावना करो, मैं जहाँ हूँ या तो वहाँ मंदिर हो जाए, या जहाँ मंदिर हो वहाँ मेरा घर बस जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता वर्चुअली करो, और वर्चुअली अभिषेक पूजन आदि जो देखते हो उसको देखते समय भावना भाव कि प्रभु मेरा पुण्योदय कब जागेगा कि मैं साक्षात आपके चरणों में आऊँ। जो वर्चुअल है वो एक्चुअल में हो, ये भावना बहाते रहो। मैं समझता हूँ ये भावना योग तुम्हारे जीवन के लिए चमत्कारी साबित हो। बहुत बहुत महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। पंडित सिद्धार्थ जी, गुणमाला जी जैन, सतना। महाराज जी मैं उनकी तरफ से पढ़ देती हूँ, चश्मा नहीं पहने अभी। उनका प्रश्न है, अपने घर से किसी प्रमुख व्यक्ति की दीक्षा होती है तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने मन को हर्षित रखना चाहिए। समझ गए? अब तो दीक्षा होने के बाद वो मेरे नहीं रहे, सबके हो गए। चलो जो बढ़ रहे हैं उनके आप पीछे रहो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बता। जोरदार ताली पूरे परिवार के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बहुत एकदम अप्रत्याशित पुण्य जगह और 15 दिन आपके चरणों में लाभ लेने का अवसर मिला। अक्षय तृतीया का पर्व के लिए हमने आपको कहा था, आज पुनः एक पर्व के लिए कह रहे हैं जो 19 जून को देवगुरु शास्त्र में, हमारे शास्त्र का एक पर्व विशेष है, और उस पर्व में हम जो औपचारिकताएं मंदिर में होती वो तो कर लेते हैं कि, लेकिन घर घर वो पूजा नहीं हो पा रही। मेरा ऐसा भाव था कि जिनवाणी के प्रति अनुराग, उसके प्रति संस्कार और संस्कारित होने के लिए यदि पूरे देश विदेश में उस दिन एक जिनवाणी हर घर में पाई जाती, जिनवाणी रखकर और अष्टद्रव्य से यदि पूजा करने का सौभाग्य सबको मिले, तो निश्चित रूप से ये जिनवाणी की महिमा होगी और सबके जीवन में जिनवाणी का भाव आएगा। पहले तो मैं चाहूँगा इस संपत्ति का एक बार जोरदार अभिनंदन करें, और कमेटी के पदाधिकारी यहीं पर आकर के इनका सम्मान भी कर दे।
मैं ऐसा इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि इनका पूरा जीवन सेवा और वैयावृत्ति के लिए समर्पित रहा है। सैकड़ों लोगों की इन्होंने समाधि करी। अनिल जैन साहब आप ही आ जाइए और इधर से एक पायल आ जाओ। इन्होंने कितनों की समाधि की और अभी भी चलते चलते कल भी किसी की समाधि की प्रक्रिया करे। बहुत अनुभव और जिस तरह की वैयावृत्ति की प्रक्रिया इनने अपनाई है बहुत अनुकरणीय है। औरों को भी प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से कितने लोगों का उद्धार होता है हम कह नहीं सकते। आपने जो कृत्य किया है वो बहुत सराहनीय है। ऐसा लग रहा है कि साथ जाने की तैयारी है, इसलिए ये सत्कार इनका बहुत ज़रूरी है। आपका जो सवाल है, सवाल नहीं भाव है कि आगामी श्रुत पंचमी को हम किस तरीके से मनाएं। श्रुत पंचमी को परंपरागत तरीके से तो सब मनाते हैं, पर इस बार की श्रुत पंचमी में कुछ नया होना चाहिए। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन आज आपने बात छेड़ी है। एक चिंतन मेरे मानस में उभर रहा है, मैं इससे थोड़ा और पकाना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा एक आध दिन बाद इस मंच से उसकी घोषणा करूँ और श्रुत पंचमी का एक ऐसा प्रारूप हो जो बहुत व्यवहारोपयोगी भी हो और प्रभावी भी हो, जन जन को हमारी संस्कृति का परिचय दिला सके और देव शास्त्र गुरु के प्रति जागरूकता ला सके। मैं थोड़ा इसे पका लूँ, आप निमित्त बने हैं। निश्चित इस बार के 19 जून को हमें ऐतिहासिक तरीके से मनाना है और पूरे देश में एक प्रारूप के साथ। प्रारूप मेरे मानस में है, पर उसमें एक दो बातें अभी जो आ रही है, मैं सोच रहा हूँ उसे ऐसा बनाया जाए कि सबको अच्छा लगे। पूरे देश में एक समय एक यूनिफॉर्म के साथ। हो सका मुझे समय मिला तो कल या परसों मैं इसकी चर्चा करूँगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। गजेंद्र जी पाटनी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है टुनटुरी से, और साथ में ही विक्की भाई जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं। और मैं चाहूँगा वहीं पर सुभाष जी CEO डुनाइतन सम्मान भी कर देंगे। विक्की भाई भी कुछ दिनों के लिए अभी अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और गजेंद्र भाई तो है ही डुनाइतन की शिरोमणि संरक्षक। गुरु चरणों में अपना पूर्ण समर्पण रखते हैं। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और विक्की भाई अपनी बात भी कहेंगे। मुनि श्री के श्री चरणों में मेरा नमस्तु। मंचासी समस्त मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। मुनि श्री, आज आपकी दिव्य ध्वनि खिरी मलेशिया और सिंगापुर वालों के निमित्त से आज यहाँ समोसरण की रचना हुई। मुनि श्री, ये समोसरण है क्या? क्या समोसरण है क्या? और समोसरण की रचना पूर्व में कैसी होती थी, आज कैसी हो रही है, और इसके समोसरण की रचना के पीछे का उद्देश्य क्या है? मुनिवर आपके श्री मुखार बिंदु से इस शंका को दूर करें। देखिए, समोसरण क्या है? जहाँ सबको शरण मिले और समानता से शरण मिले, उसका नाम है समोसरण। दरअसल समोसरण भगवान का देशना स्थल है, जहाँ विराजमान होकर भगवान तत्व का उपदेश देते हैं। वह स्थल समोसरण कहलाता है। उस समोसरण में सुर नर पशु पक्षी सब समान धरातल पर बैठकर एक साथ उपदेश सुनते हैं। जैन शास्त्रों में समोसरण की बड़ी महिमा है। एक समान धरातल पर होता है और धरती से 5000 धनुष ऊंचे, वहाँ वो पूरा होता है। समोसरण कैसा होता है, थोड़े दिन में गुनायतन में आप सबको वो देखने को मिल जाएगा। और देखने को ही नहीं मिलेगा, उसमें प्रवेश करने का भी अवसर मिलेगा। समोसरण का जो जीवंत रूप है आप अपने आँखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, कि जिसने समोसरण में शरण पा ली उसका कल्याण तय हो गया, उसमें कोई संशय नहीं है। तो हम
यही भावना भाई कि आज साक्षात समोसरण भले न मिले, हम भावों का समोसरण तो ग्रहण कर ही सकते हैं। जैसा अभी मैंने कहा, अर्जुन से ऊंचा स्थान एकलव्य ने पा लिया। क्यों न हम पंचम काल में एकलव्य के आदर्श को आत्मसात करें और पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी चौथे काल जैसा मार्ग पाले तो हमारा जीवन धन्य होगा। बहुत बहुत हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आगामी 3 मई रविवार को आपके आशीर्वाद से जयसिंहपुर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र में सत्य अहिंसा प्रतिष्ठान ट्रस्ट के द्वारा कल्ब्रिज गार्डन में एक भावना योग का शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के शहरों और गांवों को मिला के करीब 500 लोग इस शिविर में भाग लेंगे। ट्रस्ट के लोग और भावना योग के प्रशिक्षक श्री राजेश जी जैन पूना ने नमोस्तु बोलते हुए आशीर्वाद मांगा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन और आपके मार्गदर्शन के लिए। नमोस्तु। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं पूरी भावना योग की टीम को, खासकर राजेश जैन को और उसकी पूरी टीम को, और जयसिंहपुर कौन सा गांव? जयसिंहपुर जिला कोल्हापुर। जयसिंहपुर में जो लोग इसके आयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस तरह का उपक्रम अब गांव-गांव में होने लगा है और ये आप लोगों को चाहिए कि आप भावना योग की उपयोगिता को समझें और उससे जन जन को अवगत कराएं ताकि आम जन उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। इस अनुष्ठान के सौदर प्रशांत जी, शिल्पा जी सिंगापुर से, जो आज पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े, जोरदार तालियों से उनका एक बार फिर से अभिनंदन कर दें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं शिल्पा जी शीघ्रता से। और आज गुणायतन से ही ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं आलोक अनिता जी सिंगापुर, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये 5 दिन कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा और आपके आशीर्वाद से हमको जो सौधर मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत ही अद्भुत रहा। हमको तो कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कैसे होता है, कभी मालूम भी नहीं था। तो जितना अच्छा अनुभव हमारा रहा, तो हम ये चाहते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सौधर मित्र हम जो बने हैं, और तो इसका अब आगे मतलब अभी 5 दिन तो 6 दिन हो गए, ख़त्म हो गए। अब इसके बाद इसको इस जो पदवी का है इसका मान कैसे रखें और इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे करना चाहिए आगे? देखिए, सौधर मित्र बने हो, सौगंध खा के जाओ कि आप धर्म को धारे रहें, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। स्वाभाविक है, जितना अभी करके गए उतना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इस पूरे के पूरे महोत्सव के अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना दो। दिशा परिवर्तित हो जाए, जीवन बदल जाएगा। अब ठान लो, अब मेरी नई शुरुआत हुई। अभी तक जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा था वो संसार का था, अब मुझे जो रास्ता पकड़ना है वो मोक्ष का। अभी तक जो मैं कर रहा था वो भोगों के लिए था, अब मुझे जो करना है वो योग के लिए करना है। अभी तक मैं पागल था पैसों के लिए, अब मुझे जुड़ना है पुण्य के लिए। अभी तक मेरी प्राथमिकता पदार्थ था, अब मेरी प्राथमिकता परमार्थ होगी। बस ये चिंतन मन में आ जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। और प्रशांत, मेरा अनुभव है जितने भी सौधर मित्र हमारे सानिध्य में बने हैं वो सब बदल गए हैं, और मुझे पक्का भरोसा है तुम भी बदल करके ही आओगे, क्योंकि तुम्हारे डीएनए में पंडित का खून है, इसलिए बदलाव तो आएगा ही। और एक त्यागी पंडित का खून है तो वो संस्कार तो उभरेगा। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। इधर प्रशांत जी है और शिल्पा है, डॉक्टर विनोद जैन का परिवार, ये भी एक धार्मिक परिवार है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अच्छा, मेरी दीदी का भी एक प्रश्न था, अगर आप आज। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपने नियम दिलाया कि घर में चाहे रात को खा जाओ लेकिन बाहर नहीं खाओ, लेकिन मैंने अपने उसमें व्यवहारिक उसमें देखा है, हमारे जान पहचान के भी लोग हैं,
जो खुद स्वयं तो नहीं खाते रात को, लेकिन उनके यहाँ जैसे शादी ब्याह या कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब सामूहिक भोज अपने जो अजैन मित्रों के लिए भी रात को भी करते हैं। यही तो कमी है, इसे ही हमें दूर करना है। पिछले 20 वर्षों में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले लोगों के यहाँ, अजैन बंधुओं के यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होते थे तो जैनियों के लिए दिन में प्रबंध करते थे। अब तो जैनियों के यहाँ दिन का अतिरिक्त प्रबंध होता है, जहाँ खाने वाले इक्का दुक्का मिलते हैं। अगर कोई रात्रि भोजन का त्यागी जैनी के यहाँ चले जाए तो बेचारा ऐसा लगता है जैसे अछूत बन करके आया है। ये बहुत निंदनीय कृत्य है, इसलिए मैं कहता हूँ हम सामूहिक रात्रि भोज से बचें। ओम। चलो। आलोक अनिता जी सिंगापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। ये भी आज नए संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े। एक बार जोरदार ताली से इनका भी पूरे परिवार का स्वागत करते हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, क्वेश्चन वहाँ पे सिंगापुर के काफ़ी बच्चों का रहता है और हमारे बच्चों का भी है कि जैसे बाकी आप धर्मों में देखते हैं कि उनकी 1-2 ही ग्रंथ होते हैं, जैसे हिंदुओं का एक ही गीता है, क्रिश्चियंस का बाइबल है, ऐसे वहाँ के बच्चों के लिए और हमारे लिए भी आप क्या जैनिज्म में रिकमेंड करेंगे? क्योंकि वो बार बार पूछते हैं कि जैनिज्म का बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल अक्सर उठता है। जैनिज्म का स्वरूप इतना विस्तृत है कि उसे किसी एक खंड में बांट पाना थोड़ा कठिन है। जैन ग्रंथ का नाम है आगम। आगम द्वादशांग के रूप में थे जो 12 वॉल्यूम में थे। अब उसके आधार पर बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए। भगवान महावीर के निर्वाण के समय ये सवाल आया, इस पर मंथन हुआ और समस्त जैन वाङ्मय से 756 गाथाएं इकट्ठी की गई और समन सुत्तम के नाम से एक प्राकृत का ग्रंथ तैयार हुआ, संग्रहित हुआ जिनेन्द्र वर्णी के नेतृत्व में, और चारों संप्रदाय के साधु संत इसमें जुड़े। गुरुदेव ने इसका पद्यानुवाद जैन गीता के नाम से किया, लेकिन चूंकि अर्वाचीन संकलन था इसलिए वो उतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाया। हालांकि समन सुत्तम में मूल रूप से जो भी जैन तत्वज्ञान है लगभग सभी कुछ समाहित है। वर्तमान में हमारा तत्वार सूत्र है, वो जीवन उपयोगी सारी बातों को समाहित करता है। जैन धर्म के सार को उसके माध्यम से जान सकते हैं। यदि हम किसी को बोले कि जैन धर्म के बारे में जानना है तो कैसे जाने? बस जैन तत्व विज्ञान को जान लो, सब कुछ हो जाएगा। चूँकि अब किसी को जैनिज्म के बारे में पूर्ण जानना है तो आप जैन तत्व विद्या उससे पकड़ा दीजिए और ये पढ़ लो, 4 अनुयोग के 4 वेद हैं, सब कुछ उसमें समाहित हो जाएगा। तो हम उन्हें उनसे बता सकते ये हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। डेप्थ में जाओ तो और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ो, तो ये हमारे ग्रंथों की व्यापकता को दर्शाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। आज जो गुणायतन से नए संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं ऐसे श्री सुमेर चंद जी, मधुबाला जी, श्री सुभाष जी, स्वाति जी, अमित जी, आस्था जी, अमेय जी, जैन खरगोन, बालसमंद, सिंगापुर, पुणे। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तब तक प्रश्न करेंगे नीलेश जी तरू जी, सिंगापुर। ये भी गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ चुके हैं। नीलेश तरू सिंगापुर उपस्थित हैं। नीलेश संस्थापक नहीं जुड़े हैं, गुणायतन से जुड़े हैं, विशेष रूप से जुड़े हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद तैयार रहेंगे अविनाश जी जैन, प्रवक्ता। महाराज जी, 2 प्रश्न थे मन में। पहला प्रश्न तो ये है कि अगर अब हम एक मूर्ति के पुण्यार्जक बन गए हैं और प्रतिमा विराजित की है मंदिर में, हमारी जिम्मेदारियों में और धर्म निर्वहन में क्या परिवर्तन आना चाहिए? बहुत सुंदर। दूसरा और पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि इच्छामी शब्द का क्या अर्थ है जो हम एलक जी चुल्लक जी। बहुत सुंदर। देखिए, अगर कहीं कोई भगवान विराजमान करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है कि आप जहाँ भगवान विराजमान किए हैं उनकी सेवा पूजा के लिए जो कुछ भी समर्पित कर सके कर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ आप भगवान विराजमान करें वहाँ आप रोज़ पूजन करें ही, या जहाँ आप रोज़ पूजन कर सकते हैं वहीं भगवान विराजें।
ऐसा नहीं। शास्त्रों में नित्य पूजा कहा गया है, और नित्य पूजा के अंतर्गत जिन मंदिर बनाना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, जिन मंदिर में उपकरणों का दान देना, और जिन मंदिर की पूजा अर्चा और प्रबंध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भूमि भवन आदि उद्यान आदि का दान देना, ये सब नित्य पूजा की श्रेणी में है। तो आप लोगों ने भगवान विराजमान किया, और न केवल भगवान विराजमान किया, जैसी मुझे जानकारी है कि भगवान को विराजमान करने के साथ साथ इतना दिया भी है। क्यों विवेक, ठीक है ना? दिया है ना, तो आप लोगों ने जी भर कर दिया है, और तभी पूजा अर्चा हो रही। कोशिश करो कि चूँकि सिंगापुर में ही तुम्हें रहना है और सिंगापुर में भगवान विराजमान किए हो, तो यथासंभव रोज जाओ। रोज नहीं जा सकते हो तो वीकेंड में जाओ, जितना जैसे सुलभ हो सके जाओ, पर अपना जुड़ाव बनाए रखो। ये भाव सबको रखना चाहिए। और ये तय कर लो, जितने भी सिंगापुर या मलेशिया वाले लोग हैं, हमारे जीवन का कोई भी मांगलिक प्रकरण आएगा, भगवान के दरबार में ही पूरा होगा। उस दिन भगवान के चरणों में जरूर जाना है। ये जुड़ाव बना रहे, भगवान की पूजा सेवा निरंतर होते रहे, व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। इच्छामी का मतलब होता है हम इच्छा करते हैं। इच्छामी नमस्कार के अर्थ में भी है, और इच्छामी क्षुल्लक एलक के लिए बोला जाता है। इसका मतलब आपने जिस पद को स्वीकार किया है, हम उसकी इच्छा करते हैं, अनुशंसा करते हैं, हम भी उसका सत्कार करते हैं। ये भाव गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं, जो कार्य करते हैं। ऐसे अविनाश जी जैन प्रवक्ता विदिशा से अपने बीच में पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके चरणों में जब आते हैं तो बहुत उत्साह रहता है, और जब जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। गुरुदेव, आज प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, हम केवल ज्ञान से तो दूर हैं। हमारे अंदर सम्यक ज्ञान भी जीवन में क्यों नहीं उतर पाता? ज्ञान को आचरण में बदलने की सही विधि क्या है गुरुदेव? समाधान। जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जाते क्यों? पहली बार। और केवल ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान कैसे हो? सम्यक ज्ञान तब होगा जब केवल ज्ञानी का ध्यान करोगे। केवल ज्ञानी को हृदय में बिठा दो, तुम्हारा ज्ञान आपो आप सम्यक ज्ञान बन जाएगा। ये प्रयास करो। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मनुष्य को जीने के लिए यदि कहा जाए तो मात्र वर्तमान मिला है। वर्तमान इस जीने का आधार है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मनुष्य भूत में जाकर के आत्मोध्यान करता है और भविष्य की आशंकाओं से पीड़ित होता रहता है। क्या कारण है? इसके निवारण क्या है? भूत में उलझता है, भविष्य की कल्पनाओं में खोता है। इसका कारण ये है कि जीवन के यथार्थ को जानता नहीं। जो जीवन के यथार्थ को जानेगा, न वो अतीत में उलझेगा, न भविष्य में खोएगा, वर्तमान में जिएगा। अतीत को एक भोगे हुए यथार्थ की तरह देखो, और भविष्य को केवल एक कल्पना के रूप में देखो। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, भूत सपना, भावी कल्पना, वर्तमान अपना। भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। तो सपना और कल्पना को भूल जाओ, जो अपना उसको पकड़ लो। जीवन की सच्चाई को पकड़ने वाला मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता, और सच्चाई से अनजान रहने वाला व्यक्ति कभी टिकता नहीं। नमोस्तु नदी नमोस्तु। अचिंत्य जैन सिंगापुर। तो राजेश जी अपना प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में, और उसके बाद में अचिंत्य जी सवाल नहीं है। चलो एक बार उनका जोरदार अभिनंदन कर दो। ठीक। यह शाश्वत भूमि श्री सम्मेट शिखर जी, जिसका कण कण मोक्ष का साक्षी है। 20 तीर्थंकर भगवान ने यहाँ से निर्वाण को प्राप्ति की। अनंत सिद्ध भगवान यहाँ से सिद्ध लोक पधारे। हम सर्वप्रथम नमन करते हैं
उस परम शुद्ध अवस्था को जो इस मिट्टी ने युगों युगों से देखी है। और हम नमन करते हैं परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज को, जिनके पवित्र आशीर्वाद ने एक प्रकल्प की नींव रखी और जिनकी प्रेरणा से एक स्वप्न को नया रूप और नई दिशा मिली। और हम नमन करते हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी को, जिनके निश्चय, चिंतन और समर्पण ने एक स्वप्न को धरती पर उतारा, जिनकी दृष्टि ने प्राचीनता को आधुनिकता से मिलाया, बिना कुछ खोए, बिना कुछ छोड़े। शिखर है ये सिर्फ पत्थर का नहीं, शिखर है यह सिर्फ पत्थर का नहीं, हर कदम पे बसी है किसी सिद्ध की छाया। 20 तीर्थंकरों की तपस्या की भूमि पर एक नई रोशनी ने आज अपना दिया है जलाया। जो था कभी सिर्फ एक तीर्थ, एक यात्रा, एक याद, अब वह बन रहा है दुनिया की नई आवाज। गुणों का आयतन, चैतन्य का निर्माण, गुणायतन, एक संत के दिल की पुकार। जय जिनेंद्र। सिंगापुर से, मलेशिया से एवं भारत के कोने कोने से आप सभी इस पावन धरती पर पधारे हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे, जो कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत की नहीं, यह कहानी है एक सोच की, यह कहानी है एक संत के दृढ़ निश्चय की, और यह कहानी है आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए मेरे साथ सहयोग में नरेटर के रूप में परेश एवं मनीष जी, और साथ में गुणायतन के 2 कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी और निखिलेश जी, और साथ में कुछ हमारे साथ ऐसे साधर्मी भाई पधारे हैं शिखर जी की यात्रा करने के लिए, जिसमें कि विवेक भाई, मोक्ष, प्रश्न, आलोक जी, विवेक जी, सोमांश, जितेंद्र जी और सोहम। ये सभी मिलकर आज आपको एक प्रस्तुति गुणायतन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जय जिनेंद्र। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। कितने सुंदर पहाड़ हैं, अगर कोई सुनना चाहे तो ये पहाड़ भी बोलते हैं। सच कहा आपने, यहाँ की मिट्टी कुछ और ही है। इस मिट्टी में अनंत सिद्धों की ऊर्जा है यहाँ। भैया, ये गुणायतन क्या है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं? क्या इधर कुछ नया भी है या सिर्फ एक और मंदिर है? सिर्फ मंदिर? बेटा इधर आओगे तो समझोगे। आचार्य जी, मैं सुना हूँ कि गुणायतन एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होगा, ये सच है क्या? बेटा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये है या नहीं, इसका आंसर, इसका उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना की है। यार मैं तो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आया था इसी उम्मीद में कि कुछ वायरल ही हो जाए, लेकिन कुछ अलग ही फील हो रही है। ऐसी लग रही है कि कुछ मुझे अंदर से कुछ खींच रहा है। जी हाँ, शिखर जी की इस भूमि पर एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई थी जो आज पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है, और इस यात्रा के सूत्रधार हैं हमारे पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। हे गुरुवर, नमोस्तु। मुनिवर, हम श्रावकों की जिज्ञासा है कि गुणायतन की सोच आपके मन में कब, क्यों और कैसे आई, इसकी नींव कैसे रखी गई, और गुणायतन के अभी तक के इतिहास में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुनिवर? गुणायतन की संरचना योजनाबद्ध नहीं हुई, जो कुछ हुआ अनायास हुआ। मैं समेत शिखर जी में यहाँ आया, वंदना के ख्याल से आया था। 13 बंथी कोठी में हमारा प्रवास चल रहा था। एक दिन कुछ सज्जन मेरे पास आए, बाबूलाल जी पहाड़े, मदन लाल जी बज और रतन लाल जी से, ठीक है महाराज आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ कुछ करके जाना चाहिए, आप कुछ करा के जाए। मैंने उनको टाल दिया कि मैं इन सब कार्यों में भी उलझने की कोई मानसिकता नहीं रखता, मैं तो वंदना को आया हूँ, निकलूँगा। पर वो बाबूलाल जी पहाड़े खासकर बहुत अधिकार पूर्वक बोलते थे, वो अपनी बात कहते रहे। हमने कहा देखो। इसके बाद दूसरे दिन कुछ युवक मेरे पास बैठे, 7 लोग थे जिसमें 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैंने चर्चा की, कहाँ है निर्वाण क्षेत्र में, मैंने ऐसे ही पूछा निर्वाण का अर्थ क्या है, एक भी उत्तर नहीं दे पाया। तब मेरे मन में आया
कि इस तीर्थ क्षेत्र में इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ आने वाले को ये पता नहीं निर्वाण का अर्थ क्या है, तो क्या होगा। इस पूरे क्षेत्र में पर्वत और मंदिरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम जैन धर्म को और उसके मर्म को जान सकें। मन में एक भाव आया कि कुछ इस पर काम करना चाहिए। संघ में रोज स्वाध्याय होता है, सुबह स्वाध्याय हो रहा था। महाराज जी ब्रह्मचारी थे, रोहित और शांतिलाल जी बाबा जी। मैं गुणस्थान पढ़ा रहा था इन लोगों, पंच संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें गुणस्थान को मैंने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से एक डायग्राम बना करके बताया, एक जर्नी बनाकर। तो बाबा जी के मन से निकला, महाराज जी आप इन गुणस्थानों पर कुछ काम करो। उनको तो मैंने टाल दिया, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब मैं सामायिक में उठा तो अनायास मेरे अंदर गुणस्थान घूमने लगा और मुझे लगा कि ये गुणस्थान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम समस्त जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। समझ लीजिए वहीं मेरे मानस में इसका बीजारोपण हो गया। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि गुणस्थान जो जैन तत्व ज्ञान का मूल आधार है, जिसने गुणस्थान को जान लिया सारे जैन वांग्मय को जान लिया। लेकिन इस भावात्मक बात को क्रियात्मक रूप में समझाएं कैसे। चिंतन शुरू हुआ, कुछ चीज़ें मन में आई, पर मैंने कहा सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। 19 नवंबर 2006 को मैंने एक प्रतिनिधि मंडल मूलचंद जी लोहाड़िया और रतनलाल जी बैनाड़ा के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का जबलपुर तिलवारा घाट में देवोदय में भेजा। गुरुजी ने वहाँ आशीर्वाद दिया। तब फिर मैंने सोचना शुरू किया। एक लंबी जर्नी है। शुरुआत में लाइट एंड साउंड का एक प्लान आया, मैंने पूरी उसकी स्क्रिप्ट तैयार की 2007 में। जब तक वो प्रारूप बना तब तक लोगों ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड हो गई, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर उसे बदला। फिर किसी ने कहा एनिमेशन में आए। हमने एनिमेशन के हिसाब से एक नई स्क्रिप्ट बनाई, उसकी भी स्टोरी बोर्ड बन गई, पर मज़ा नहीं आया। फिर किसी ने बोला इसको रोबोटिक के साथ दिया जाए, वो भी हुआ, उस पर काफ़ी काम हुआ, मज़ा नहीं आया। 2007 से 2017 तक 10 साल में मैंने 3 स्टोरी बोर्ड बनवाई और 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस कार्य को करे कैसे, और मेरा एक ही था कि यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे देखते ही लोगों के मुख से निकले वाह। इससे पहले गुरुजी ने 2008 में कहा था पत्थर का बनाओ तो मेरा आशीर्वाद, नहीं तो पहले RCC बनना था, डिजाइन भी कुछ और था। हमने कहा गुरुजी ने पत्थर का बोला है तो पत्थर का बनेगा, हम क्या है वही बनवाएंगे, हम उनका आशीर्वाद है। पत्थर का बना। फिर उन्होंने कहा 0 डिग्री पे होना चाहिए, टिल्ट किया पूरे के पूरे। चीज़ें आगे बढ़ी, यात्रा बढ़ी और 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला। मेरी एक आदत है, मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो सोचता नहीं, और जो निर्णय लेता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। कभी पीछे की बात नहीं देखता, हमेशा आगे की बात सोचता हूँ। देखा जो चीज़ें थी मेरे पास 2017 में एक पूरी स्टोरी बोर्ड बनकर आई, तीसरी मुझे पसंद नहीं आई। फिर मेरे मन में एक आइडिया आया उसी समय देखते देखते, और संयोग से एक डायरेक्टर जिनसे पिछले 10 सालों से संपर्क किया जा रहा था, आ नहीं रहे थे, और पता नहीं उनने कहाँ से हमारा शंका समाधान सुना, और उसने हमारे आदमी से बोला कि भैया तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ। संयोग से जिस समय उनका कॉल आया वो मेरे ही पास था। बोले ऐसा है, और उसी रात मैंने एक
चिंतन किया और 52 मिनट की एक रिगार्डिंग उनके पास भेजा। उन्होंने कहा दिस इज माइंड ब्लोइंग, आई विल डू इट। महाराज को कहो स्क्रिप्ट तैयार कर, उदयपुर। और तब ये कल्पना शुरू हुई जो 2017। अब जो कुछ भी है 2017 के बाद का डेवलपमेंट है। फिर 4DX के साथ ये पूरी की पूरी लंबी जर्नी आज तक चल रही है। और जब उसमें समोसरण की संरचना हुई तो इतनी बढ़िया समोसरण की संरचना हो गई, तो उन्होंने कहा क्यों ना एक राइड क्यों ना बना लिया जाए। मैं जानता नहीं था राइड क्या होता है। जब बताया हमने कहा डन, और राइड बन गई। और आज तो उसमें कड़ी से कड़ी जुड़ते गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इस धरती का कुछ योग और आप सबका पुण्य, उसका परिणाम यह है। मेरे मन में एक भावना थी कि सारे देश में निर्माण हो रहा है, पर मूल को हम भूल रहे हैं। दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए, भक्तों के द्वारा बनाए हुए। ये सम्मेद शिखर इकलौता ऐसा तीर्थ है जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ शाश्वत तीर्थ है। यहां कुछ होना चाहिए, और मेरी एक ही चाह थी कि ऐसा कुछ हो जिससे पोथियों की बातों को पलों में जान सके। आज गुणायतन साकार हो रहा है और मुझे तसल्ली है कि हमने जैसा सोचा था उससे कहीं आगे बढ़ कर के काम हो रहा है। ये भी गुरुदेव का आशीर्वाद है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पूरी परिकल्पना पर मैंने नेमावर में गुरुदेव की मुहर लगवा ली। उस समय तक जितना काम तैयार हुआ था मैंने गुरुदेव को दिखाया। उनने बहुत रुचिपूर्वक देखा और एक एक शब्द सुने, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे लगता है आज भी उनका ही आशीर्वाद मुझे ताकत दे रहा है। 10 साल की मेहनत एक क्षण में छोड़ दी। वो भी क्यों? क्योंकि जो बने काम का बने और अच्छा बने। यही तो निर्मोह है, यही संत का लक्षण है। ऑनेस्टली कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। जो क्लैरिटी थी मुनि महाराज में वो बिल्कुल ही रियल था। अरे चाचा, मेरा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का क्वेश्चन। अरे बेटा, तेरे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का मैं आंसर दूंगा, पर पहले ये तो समझ ले कि बन क्या रहा है। हे गुरुवर नमोस्तु। तीर्थराज सम्मेद शिखर में अनेक भव्य मंदिर बन रहे हैं और हम देख रहे हैं गुणायतन में भी एक भव्य विशाल मंदिर बन रहा है। महाराज कृपया इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में, इसकी आर्किटेक्चर के बारे में, इसकी यूनिकनेस के बारे में हमें कुछ बताएं। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, जब गुणायतन की परिकल्पना मेरे मन में आई तो मैंने इसे एक मंदिर तक सीमित नहीं रखा। मंदिर तो एक आनुषांगिक है। जैसा मैंने पहले बताया, मेरा मन तो था कि RCC का बने और काम हो जाए, लेकिन गुरुदेव की इच्छा, उसके आगे तो सोचना ही नहीं। और बिल्कुल शाश्वत क्षेत्र में शाश्वत निर्माण होना ही चाहिए। इस मंदिर की जो विशेषता है वो भारत के सारे मंदिरों से भिन्न है। सबसे पहले हमारे देश में जितने भी मंदिर बन रहे हैं प्रायः सब नागर शैली के मंदिर हैं। ये पहला इकलौता पंचायतन शैली का पत्थर का मंदिर बन रहा है। पंचायतन शैली का मंदिर की विशेषता होती है जिसके मध्य में एक मंदिर और चारों कोनों में 4 मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह है पंचायतन शैली। और आप जो ये मंदिर में जाएंगे, ऊपर के तल में और नीचे के तल में 5-5 बड़ी बड़ी वेदियाँ हैं। चारों कोनों में 4 शिखर, मध्य में 1 शिखर। इस मंदिर जी में मध्य में ऊपर 4 भगवान विराजमान होंगे और नीचे सिद्धायतन है जहाँ 108 जिनबिंब विराजमान होंगे और पूरा है चारों कोनों में 4 मंदिर। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जो आप लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसकी सीढ़ी की रेलिंग में एक कल्पना मैंने थी कि जिन शासन के रथ को खींचते हुए नर नारी जाए और गाजे बाजे के साथ भगवान के दरबार में हाजिरी लगाए। आप देख रहे हैं दोनों तरफ रथ बने हुए। इस मंदिर के चारों तरफ पशु पक्षी मनुष्य परिक्रमा कर रहे हैं। इसका आशय ये है कि सारे प्राणी भगवान के चरणों में अपनी शरण पा रहे हैं और सब भक्ति कर रहे हैं। सारा संसार आकर भगवान की शरण में आए।
इसके कला, स्थापत्य और शिल्प को भी उसी तरीके से यहाँ पर सज्जित किया गया है, उसी रूप में इसे रखा गया है। एक एक चीज़ वास्तु शास्त्र के अनुकूल है और उस व्यवस्था के अनुरूप है। ये पूरी तरह पत्थर से निर्मित है, इसमें लोहे का एक कण नहीं लगा। इसकी एक एक संरचना अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बोलती है। अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं इस पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता। महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मंदिर की रचना कैसी है। बट एक और चीज़ भी है, आपको पता है कि यहाँ से शिखर, ऊपर से शिखर जी के दर्शन भी डायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक टेलीस्कोप होगा जहाँ से आप 14 टोकों की एक साथ दर्शन कर सकते हो। देखिए, इसमें तो और बहुत सारी योजनाएं हैं, सब बातें अभी नहीं कह पाएंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। सामने एक सोरिंग राइड है, 4DX और 270 के स्क्रीन का एक ऑडिटोरियम है जिसमें 14 गुणस्थानों को रेखांकित करते हुए एक मूवी दिखाई जाएगी, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 4DX और 270 की 144 कैपेसिटी की विश्व की का पहला थिएटर है और ये वो भी स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसी तरह जो सोरिंग राइड है वह भी इकलौती है। इस तरह की सोरिंग राइड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है, वो यहाँ है। और एक ही राइड नहीं, अब आपको 3-3 राइड के दर्शन होंगे। समो शरण दर्शन के साथ सुमेरु वंदना और अकृत्रिम जिनालय के दर्शन आपको यहाँ पर करने का सुअवसर मिलेगा। यहाँ अद्भुत है। ओ खत्म करो। ओके, यह तो इम्प्रेसिव है, पर महाराज जी ने रोबोटिक्स 4DX की बात की, वो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओ देखिए, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस इसमें होगा और निश्चित रूप से इस एक्सपीरियंस के साथ लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारा प्रयास यही होना है। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत सारी फिल्में भी की है, पर पहली बार ऐसी जगह गया हूँ कि मैं एक जगह जाऊँगा तो कुछ बदलाव होएगा मुझ में। अब सिर्फ कंटेंट नहीं बदलेगा, मैं भी बदलूँगा। बाहर का गुणायतन अंदर का गुणायतन बनाएगा। तो अब समझ में आया कि ये जो बन रहा है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सभी के लिए और ना ही देश के लिए बल्कि सिंगापुर, लंदन, हांगकांग सभी के लिए बन रहा है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ आएंगे और 14 गुणस्थान जिएंगे। शिखर जी, जहां से अनंत सिद्ध मोक्ष भय, जो कल तक था हमारा तीर्थ, हमारी धरोहर, अब वह एक नई पहचान पा रहा है। ऐसे केंद्र की जो पूरे विश्व को जैन दर्शन की गहराई से जोड़ेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के संकल्प और समर्पण से शिखर जी की पावन भूमि पर एक ऐसा केंद्र बन रहा है जहां आओगे तो मंदिर देखोगे। मैं फिर से बोलता हूं, जहां आओगे तो मंदिर देखोगे, पर जाओगे तो अपना चेहरा देख के जाओगे। आज अपने बीच डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय दिल्ली से यहाँ हैं, जैन जगत के एक बड़े प्रख्यात मनीषी हैं। मैं चाहूँगा उनका लाभ मिले, एक बार वो मंच पे आ जाए। जैन समाज के गौरव आदरणीय जय कुमार जी, उनका सम्मान सुदर्शन जी कर रहे हैं। आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। वंदनीय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमन। धर्मानुरागी श्रावक श्राविका, विगत 3 दिनों में मैं एक श्रोता बनकर इस सभा में बैठा और पूज्य श्री के अनुभवपूर्ण शास्त्र के गंभीर चिंतन को मैंने सुना, गदगदित हो उठा। और वो भी विदेशों में रहने वाले
हमारे संस्कृति को पुनः गुरुदेव के सामने प्रतिष्ठापना के संकल्प लेने वाले उन नए श्रावकों को मैं देख रहा हूँ, जो मलेशिया नाम से भयभीत होते हैं। सिंगापुर तो और दूर की बात है। ये सभी यहाँ बैठे भक्त बन करके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित है और शास्त्र की गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इंद्रों की बात हुई, बिलहरी की बात हुई, प्रतिमा विज्ञान पर चर्चा और चर्या दोनों देखी। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी याद आ गए। इसलिए याद आ गए, मैं 70 साल का हूँ। जब मैं 14 साल का था, उस विद्याधर जी को उसी भूमि में मैंने देखा था, गृहस्थ अवस्था में देखा था। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी के साथ श्रवण बेलगोल विहार करते हुए मैंने संघ के साथ देखा था। लेकिन जब जब मैंने आचार्य श्री से मिला, कन्नड़ में बात करी, मेरे पिता चाचा ने प्राइमरी में उनको शिक्षा दी थी। एक ऐसे संत को शिक्षा देने वाले परिवार का एक मैं श्रावक आपके सामने गौरव के साथ खड़ा। और आज मैं अत्यंत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आचार्य विद्यासागर जी के पश्चात उनके संघ के जितने भी मनस्वी साधु हैं, दिल्ली में अहिंसा स्थल में महावीर जयंती हुई, मुनिश्री सौम्य सागर जी थे, मैं अपरिचित था, बैठा चर्चा की, सबने मुझे परिचय कराया। उनकी प्रतिभा देखने के बाद लगा अब हमें भय नहीं है जैन धर्म को बचाने के लिए, हम बचे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं। रही बात गुरुदेव से आज दोपहर चर्चा करते हुए बात सामने आई प्रतिमा विज्ञान की। मैंने कहा बिलहरी की बात करते हुए मुझे उसके निर्माणकर्ता दिल्ली से ले गए स्थापत्य कला के पक्ष को उद्घाटित करने के लिए। तो मैंने दीवार से निकले हुए 2 प्रतिमाओं को देखा। वो बता रहे हैं ब्रिटिश म्यूजियम में इन्हीं 2 युगला प्रतिमा ऋषभदेव महावीर स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो मैंने गुरुदेव के सामने बात रखी तो गुरुदेव क्या कहते हैं, इस विषय पर आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा है। क्योंकि मैं विद्यानंद जी के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा करके एक प्राकृत का विद्यार्थी को ऐसे बनाया, आज भारत सरकार प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए शास्त्रीय भाषा की मान्यता दे करके मैं गुरुदेव के सम्मुख प्रस्ताव ले आया हूँ कि गुरुदेव आज उस बात की बीजारोपण कर दी है। श्रुत पंचमी प्राकृत दिवस, वो क्या होगा हम सब देखेंगे। रही बात गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति के बिना इस स्थापत्य में अभी तक प्रवेश नहीं किया। पूरे 4 दिन मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। क्यों? मैं स्थापत्य कला का विद्यार्थी हूँ और प्रतिमा विज्ञान पर काम करता हूँ और प्रतिष्ठा शास्त्र दोनों परंपरा के अच्छी तरह से पढ़ चुका हूँ। और श्रवण बेलगोल में खास करके चारुकीर्ति भट्टारक जी ने 250 प्रतिष्ठाचार्य उनके प्रमुख बना करके मुझे जिम्मेदारी दी थी, जय कुमार इस काम को संभालो 2018 में। लेकिन वो सारी प्रतिष्ठा के बाद पूज्य गुरुवर के श्री मुख में कंठ के बीच सहजता से विद्यमान हैं। और वो सारी बातें आज हमने मलेशिया और सिंगापुर के शिष्यों के मध्य हमने देखी है। मैं इतना ही याद कर रहा हूँ, इस स्थापत्य कला को किसने शुरू किया? ऋषभदेव ने नहीं किया। किया किसने? उनके सुपुत्र चक्रवर्ती भरत ने किया, जिनके नाम से आज भारत देश का नाम है। और आचार्य विद्यासागर जी कहते थे, हिंदुस्तान नहीं बोलो, इंडिया नहीं बोलो, बोलो भारत बोलो। आज भारत बोल रहा है, हम बोल उठे हैं। तो बोलते समय भरत चक्रवर्ती ने जीवंत 7 रत्न अपने साथ रखते थे, निर्जीव 7 रत्न रखते थे। उनमें से एक रत्न स्थपति रत्न है, हमें पता नहीं है। लेकिन आप महापुराण के आयाम खोलो, वो स्थपति कौन होता है? वो तो वही होता है जो कुबेर है,
शाश्वत पद है स्थपति का। वो साक्षात कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से आकर के नगर निर्माण करता है। मुझे लग रहा है इस सिद्ध भूमि में उसी कुबेर का काम हो रहा है। मैं गुरुदेव आपके साथ ही जाकर के सारे स्थापत्य का अनुभव प्राप्त करूंगा। यहाँ समय का बहुत कीमत है। मैं प्राध्यापक होने के नाते नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पर, मैं शिष्य के नाते बोला हूँ। और गुरुवर का मुझे बहुत आशीर्वाद शुरू से है। मेरी गलती है, मैं आपके सानिध्य में कम आया हूँ, लेकिन अब रिटायर्ड हो गया हूँ मैं। और महेंद्र कुमार पांड्या जी आप जानते हैं महाराज ने न्यूयॉर्क के जैन सेंटर को मेरे द्वारा निर्माण कराया। पदमपुरा का कैलिफोर्निया का सेंटर जो बना 25 साल पूरे गया था, आपको ये सभी याद कर रहे थे महाराज से। आपको पूरी जनता याद करती है। मैं अधिक न बोलते हुए मुझे इस मंच पर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। मैं नमन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं 3 दिन से यहाँ आए और सामने नहीं आए, और मैं भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ये बहुत पहले एक बार 2002 फिरोजाबाद आए थे। उसके बाद बीच में कहीं आए हो तो मुझे स्मरण नहीं। आज भी जब ये अपना परिचय दिए तब तो मुझे लगा रे आप तो ये है, इनके व्यक्तित्व से तो मैं परिचित रहा हूँ, और आप लोगों ने भी इनके उद्गार सुनकर ये अंदाज लगा लिया होगा ये क्या है। और आज भी कुछ ऐसा हो रहा था जैसे छूट रहे थे, मेरी नज़र पड़ गई थी, तो मैंने कहा ये प्रस्तुति के बाद करे या आने के बाद मानस से निकल रहा था। लेकिन आज आपने जो उद्गार व्यक्त किए बहुत सार्थक है। और मैं चाहूँगा सुभाष जी एक बार इनको इस कार्यक्रम के बाद, चूँकि कल सुबह इनको जाना है, कम से कम मंदिर का और जितना अवलोकन करा सके करा दे। एक बार इनको पुनः हम लोग बुलाएंगे और इनकी जो भी राय है और इस विषय में इनका मार्गदर्शन आप सब लीजिए। निश्चित ये हमारे गौरव को बढ़ाने वाला है। एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, फिर भी आप लोगों की प्रस्तुति है, और आज यहाँ की कमेटी सभी प्रमुख पात्रों का और सहभागियों का सम्मान भी करना चाहती है। ज्ञान कल्याणक तो पंचकल्याणक का समापन ही होता है, तो फिर भी ठीक है, अल्प समय में ये कार्य कर लीजिए। मैं 5-7 मिनट दे पाऊँगा, जल्दी आ जाइए। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। दुनिया को दूजे विद्या, दुनिया को दूजे विद्या सागर न मिलेंगे। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। शिष्यों के बीच बैठे हुए लगते थे तुम ऐसे, शिष्यों के बीच बैठे हुए लगते थे तुम ऐसे। मानो समो शरण में हो महावीर प्रभु जैसे, महावीर प्रभु जैसे। आँखों को हमारी अब
करा दी। भटकी हुई मानवता को जो राह दिखा दी, जो राह दिखा दी। गागर में भर दे सागर, गागर में भर दे सागर, वो गणधर न मिलेंगे तुम जैसे कहीं और, हमें गुरुवर न मिलेंगे तुम जैसे कहीं और, हमें गुरुवर न मिलेंगे। नजरें उठा के बहुत सुंदर। आपकी तालियां बहुत ज़्यादा बज रही लगे मुझे, बजाइए इससे ताली।